हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप सबका हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बड़ी ही अद्भुत बात। देखो, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रहती है कि पढ़ाई कैसे करें। हम पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन याद ही नहीं होता। सुबह से शाम तक किताब की तरफ तकते रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आज आपको बताऊंगा पढ़ाई के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि हमको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई के तौर तरीके क्या होना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ और आपको झट से याद हो जाए और समझ में आ जाओ। 2-3 बातें मैं ऐसे शास्त्रों से रिलेटेड आपको बताऊँगा, तो आपको वीडियो को देखना है पूरा और समझना है कि भाई क्या कह रहे हैं, ठीक है? और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको ये बात समझनी ज़रूर है और सीखनी भी ज़रूर है। देखो, आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में लिख रखा है, चाणक्य नीति के अंदर, अभ्यासात् धार्यते विद्या। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अभ्यास की महिमा गीता में बताई। ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर ये बात लिख रखी है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब उन्होंने ये संकेत किन व्यक्तियों के लिए, किन बच्चों के लिए और किन बड़ों के लिए किया। देखो, अगर हमको संसार में कोई भी विद्या सीखनी है, कोई भी कैसी भी, यानी कि आपने चाहे उसका एक कख भी ना आता हो, एक अक्षर भी अगर आपको उसका नहीं आता, फिर भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। भाई दे मैं कहने लगूँ भाई मुझे घास काटनी नहीं आती, रोटी बनानी नहीं आती, सब्जी बनानी नहीं आती, या फिर झाड़ू लगानी नहीं आती, लेकिन अगर मैं झाड़ू को उठा करके लगाना शुरू कर दूँ तो मैं सीख जाऊँगा कि नहीं सीख जाऊँगा? सीख जाऊँगा। ऐसे ही हम, अगर बाद में मुझे सब्जी नहीं बनानी आती लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा? यही अभ्यास का अभिप्राय यहाँ यही ले रखा है। लेकिन आपको इस अभ्यास की महिमा को और अभ्यास को समझना पड़ेगा कि अभ्यास को कितने बड़े रूपों में वहां पर व्यक्त कर रखा है। देखो, महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास करो। अब वो अभ्यास तो कहा था कि मन के बारे में, पहले तो मन को कंट्रोल करना है, उसको अभ्यास के द्वारा एक ठिकाने के ऊपर लाना है। अब हमको क्या करना है? हमको सुबह उठना है और किताब लेकर के सिर्फ बैठना है। मैं कहता हूँ 2.5 मिनट अगर आप बैठ जाओगे ना, किताब लेकर के अगर आप 2.5 मिनट भी बैठ जाओगे, तब भी आपके पढ़ने का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप सिर्फ किताब को ले लो और ऐसे करके उसको बैठ जाओ। उसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, उस किताब को सिर्फ आपको आंखों से निहारना है। और आप कुछ दिन के बाद ये देखोगे आपकी 2.5 मिनट की वहाँ पर बैठने की आदत बन चुकी है। लेकिन 1 दिन नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, 3 दिन नहीं करना, इसको आपको कंटिन्यूअसली बरतना है। अगर आप 1 मिनट से भी स्टार्ट करते हो तब भी आपके पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ अपना तरीका, ठीक है? क्योंकि जब हम शुरू में पढ़ाई किया करते थे 5वीं 6वीं क्लास के अंदर, शायद मेरा दिमाग ऐसा नहीं था कि जितनी बातें मैं अब इस चाणक्य नीति के अंदर दूसरी चीज़ों में बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर बैठने की प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बार-बार धीरे-धीरे चीज़ें याद होने लगी और अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आने लगी। क्योंकि एक मन का मैं आपको एक गुण बताता हूँ, मन को जहाँ आप लगा दोगे, ये आपका बच्चा वहीं लग जाएगा। और जहाँ से इसको आप हटाना चाहते हो, 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के अंदर आप इसको वहाँ से बिल्कुल आसानी से हटा सकते हो। तो इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि भई आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। किताबों को दुश्मन मत मानो, किताबों से मित्रता करो। और जब आप किताबों से मित्रता करोगे तो किताबें आपको बताएगी कि भई मैं क्या हूँ? यानी कि मेरे अंदर जो कंटेंट लिखा हो, मेरे अंदर जो सब्जेक्ट लिखे, वो आपको समझ में आने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लेकर के बैठना। सुबह जब आपकी आँख खुलती है ना, तो आपको सुबह लेकर के बैठना है। दूसरी बात, आपको अभ्यास करना है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि भई आपको नहीं आता घास काटना, आप एक बार दराती लेकर के चलाना तो सीख लो ना, थोड़ा-थोड़ा तो आएगा। ऐसे ही बाय द वे आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, साइंस नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, आपको पहाड़े नहीं आती, टेबल नहीं आती, कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरीज़ मैं आपको बता देता, यानी कि अगर वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी खींचनी होती है तो मैं आपको स्टोरी उसके बारे में बता देता। क्योंकि बहुत समय पहले ना एक वरदराज नाम का बालक था, उसने भी इसी टेक्निक के साथ उसने क्या किया, कुएँ पे जाता था पानी पीने के लिए, और उसने क्या काम किया, रस्सी के ऊपर जो छेद होते हैं ना, लंबे-लंबे हो जाते हैं, कुएँ के ऊपर काँट लगी होती है, उसको देखना उसने स्टार्ट किया। तो उसने सोचा कि रस्सी इतनी कोमल है, अगर मैं भी बार-बार अगर अपना दिमाग एक जगह लगाऊँगा, मुझे भी पढ़ाई आ जाएगी। तो उस समय उसने सबसे मानव मस्तिष्क से सर्वश्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी की रचना कर डाली थी। तो आप देखो, जब आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको डेफ़िनेटली चीज़ आएगी समझ में। कोई धरती की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान का भी एक नियम है, एक व्यवस्था होती है कि अगर हम कुछ इस संसार में देते हैं, बाँटते, तो हमको कई गुना करके दे देता है। ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। चाहे वो शुभ है, चाहे वो अशुभ है। लेकिन आप एक बार एक कदम तो बढ़ा दो, एक सीढ़ी पे एक कदम तो रख दो छोटा-सा। अगर वो छोटा कदम आपको सुख देता है तो आप दूसरा रखो, दूसरा देगा तीसरा। मान लीजिए आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो, मान लीजिए 2-4 आपने चढ़ी जोर लगा करके, लेकिन तीसरी चौथी में आपको विश्वास हो जाएगा, जब आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओगे तो आपको खुला आसमान दिखाई देगा ही। मैं बार-बार बच्चों को ये बातें बोलता हूँ। तो पहला उपाय है ये, अभ्यास करो आप, यानी कि प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज़ है उसकी जब बार-बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएगी और आप विद्या में निपुण होते जाओगे।
तो आचार्य चाणक्य ने यही कहा है, अभ्यासात् धार्यते विद्या। और मैं ये बात बता देता हूँ, सिर्फ किताबों के ज्ञान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आपको शस्त्र चलाना सीखना, चाहे आपको योग सीखना, यज्ञ सीखना, कुछ भी सीखना, बस उसको देखते रहो, उसमें डूब जाओ। उसके अलावा फिर कुछ भी नहीं सोचना। चाहे आपको कोई भी विद्या संसार की सीखनी है, कैसी भी है, लेकिन आप उसको बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। मैं पॉजिटिव रहता हूँ, इसलिए मैं आपको पॉजिटिव बातें ही बताता हूँ। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। क्योंकि जो बच्चे मैंने भी देखे, जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, अगर इस फॉर्मूले को उन्होंने यूज़ किया है ना, तो आज 1 सूत्र याद किया, कल 2 किए, परसों 30, और एक 2 3 4 महीने के अंदर तो कई 500 सूत्र याद कर लेते, लेकिन प्रैक्टिस के कारण। तो पहला नियम है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा तो करो यार, बिल्कुल मामूली तो करना सीखो ना, आ जाएगा आपको। अगर आप भाई देखो, ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए, अगर आपको थोड़ी सी बात पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, और नहीं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain.